Good morning, children. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की ऑनलाइन एजुकेशन मुहिम के अंतर्गत आयोजित बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 9 की आज की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गणित भाग 2। जैसा कि हम जान चुके हैं, ये है कक्षा 9वीं के लिए और मैं हूं आपकी विषय शिक्षिका पुष्पा यादव, गोरेगांव ईस्ट म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 6, वृत्त। और इस पाठ में आज हम सीखने वाले हैं, अर्थात आज का हमारा घटक है त्रिभुज का अंतर्वृत्त। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस प्रकरण में कौन कौन से घटक हैं जो हमें सीखने हैं या हम सीख चुके हैं, वो हम जानते हैं। वृत्त प्रकरण की शुरुआत में वृत्त की मूलभूत संकल्पना आपने सीखा है। वृत्त की जीवा के गुणधर्म ये भी आप सीख चुके हैं। जैसा कि हमने अभी अभी जाना, आज का हमारा मुद्दा है अंतर्वृत्त। और इस प्रकरण में परिवृत्त ये एक और घटक है जो आप कल सीखेंगे। तो इस तरह से ये कुछ मुद्दे हैं जो इस प्रकरण से संबंधित हैं। आइए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। उसके पहले थोड़ा याद करेंगे। त्रिभुज का अंतर्वृत्त, इसकी रचना हम कैसे करेंगे, वो शुरू करने से पहले सब कुछ हम याद करते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। हमने कक्षा 7वीं में भी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक खींचे हैं और हमने ये सीखा है कि ये समद्विभाजक संगामी होते हैं, अर्थात एक बिंदु से होकर गुजरते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को हम आई इस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। आकृति में आप देख सकते हैं, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, त्रिभुज के दूसरे कोण का समद्विभाजक हमने खींचा। ये त्रिभुज के तीसरे कोण का समद्विभाजक है। हम स्पष्ट देख सकते हैं कि तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अर्थात संगामी है, यानी एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। और इस बिंदु को हम आई इस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। त्रिभुज का अंतर्वृत्त, इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC के कोण A का समद्विभाजक खींचा है, कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक। और इन समद्विभाजकों का सामान्य बिंदु I हमने दर्शाया। अब त्रिभुज ABC के तीनों कोणों के समद्विभाजक बिंदु I पर मिलते हैं। I से भुजा AB पर हमने लंब IP खींचा है। उसी प्रकार से बिंदु I से भुजा BC पर
आई क्यू लंब बीसी खींचा और भुजा एसी पर आई आर लंब एसी। इस प्रकार से हमने कोण समद्विभाजकों के संगामी बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब खींचा है। आईपी लंब है AB पर, IQ लंब है भुजा BC पर, IR लंब है भुजा AC पर। ये हमने पहले ही सीखा है कि कोणों के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण की दोनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है। कोण समद्विभाजक प्रमेय, इसका अध्ययन हमने किया है त्रिभुज इस पाठ में, और हमने ये जाना है कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक पर स्थित किसी बिंदु से उसकी दोनों भुजाओं पर जो लंब खींचे जाते हैं वो लंब समदूरस्थ होते हैं दोनों भुजाओं से, अर्थात दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होते हैं। आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हमने कोण B के समद्विभाजक पर बिंदु I है और I से हमने कोण की भुजा AB पर IP और भुजा BC पर IQ लंब खींचा है, इसलिए IP बराबर होगा IQ। उसी प्रकार से कोण C के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु I से हमने कोण की दोनों भुजाओं पर IQ और IR लंब खींचा है। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार IQ बराबर होगा IR के। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं IP बराबर IQ बराबर IR, अर्थात कोण समद्विभाजकों पर के संगामी बिंदु से खींचे गए लंब परस्पर सर्वांगसम हैं। बिंदु I यह त्रिभुज की तीनों भुजाओं अर्थात AB, AC तथा BC से समदूरस्थ है। बिंदु I को केंद्र मानकर तथा IP, IQ या IR हम जान चुके हैं तीनों सर्वांगसम हैं, तो IP को त्रिज्या लेकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज की भुजा AB, AC और BC को अंतः स्पर्श करता है और ऐसे वृत्त को हम त्रिभुज का अंतर्वृत्त कहते हैं। तो इस स्पष्टीकरण से हमें दो बातें समझ में आती हैं, यानी यदि हमें किसी त्रिभुज का अंतर्वृत्त खींचना है तो उसके कम से कम दो कोणों का समद्विभाजक खींचिए और फिर उन समद्विभाजकों के संगामी बिंदु से, यानी जहां पर दोनों समद्विभाजक प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु से किसी भी भुजा पर लंब खींचिए और लंब दूरी को त्रिज्या लेकर और संगामी बिंदु को केंद्र लेकर हम त्रिभुज का अंतर्वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये स्पष्टीकरण सीखा है। अब आगे आते हैं। आप में से एक पेज पूरा होने के बाद मैं 30 सेकंड के लिए रुकूंगी, उस बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हर बार मैं बोलूंगी नहीं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो इस बात को सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना करना। उदाहरण की सहायता से हम त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना करना सीखेंगे। उदाहरण है त्रिभुज PQR के अंतःवृत्त या अंतर्वृत्त, एक ही है, आपकी किताब का ही उदाहरण है, कि रचना कीजिए
जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 65 अंश, क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दिया गया है। हमें इस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना करनी है। तो आइए स्टेप्स जानते हैं। रचना के सोपान। रचना करते समय आपको सोपान लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ सोपान को अच्छे से समझना है, ध्यान में रखना है, ताकि आप कुशलता पूर्वक रचना कर सकें। पहला सोपान है, दिए गए माप के आधार पर त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का आधार खींचेंगे। त्रिभुज PQR जो माप दिया हुआ है उसके आधार पर त्रिभुज PQR की रचना करेंगे। आप जो स्क्रीन पर रचना देख रहे हैं वो कच्ची आकृति है, पक्की आकृति हम बाद में सीखेंगे। जिसमें PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, कोण Q 65 अंश है और भुजा QR की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या करेंगे, किन्हीं दो कोणों के समद्विभाजक खींचिए। तो कोण P का समद्विभाजक खींचते हैं और Q का, आधार के दोनों कोण का समद्विभाजक खींचते हैं। हालांकि यहाँ पर आप किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजक खींच सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को I नाम दीजिए। तो ये कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु है, जिसे हमने I इस अक्षर द्वारा दर्शाया है। बिंदु I से भुजा PQ पर लंब IM खींचिए। तो इस तरह से PQ पर हमने IM लंब खींचा है। अब IM इस दूरी को त्रिज्या और बिंदु I को केंद्र मानकर वृत्त खींचेंगे। तो इस तरह से ये वृत्त अंतःस्पर्श होगा, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से हमारी कच्ची आकृति बनेगी। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम रचना करेंगे। और ये रचना मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट साथ में लेकर बैठिए। तो आपको याद रहना है, रचना के सोपान ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमें आधार PQ खींचना है। तो स्केल हाथ में लेंगे, 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला आधार PQ खींचना है। तो इस तरह से स्केल की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर लंबाई का हमने आधार खींचा। जैसा मैंने पहले ही कहा, मेरे साथ आप भी रचना करेंगे तो ही आप स्पष्ट सीख पाएंगे। अब शीर्ष बिंदुओं को नाम देते हैं। ये बिंदु P है और दूसरा है बिंदु Q। इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो वो हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। अब हमें बिंदु Q पर 65 अंश का कोण बनाना है। तो ये कोण मापक उपकरण है, जिसे बिंदु Q पर इस प्रकार रखेंगे, सीधा
और लेफ्ट साइड से गिनती शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 65। जहां पर 65 अंश है वहां पर निशान लगाइए। गोला प्रकार उसकी जगह कोण मापक उसकी जगह रख दीजिए। अब स्केल की सहायता से जो हमने निशान लगाया है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को Q से जोड़ देंगे। स्केल को सीधा रखेंगे। रचना करते समय हमें बहुत ध्यान रखना है। इस प्रकार से स्केल की सहायता से हमने कोण दर्शाया। अब ये कोण 65 अंश का है, यहां लिख सकते हैं 65 अंश। पी क्यू दो शीर्ष बिंदु हमने प्राप्त कर लिए। तीसरा शीर्ष बिंदु आर है। तो जैसा हमें प्रश्न में दिया है क्यू आर की दूरी 5.5 है, तो गोला प्रकार के दोनों सिरों के बीच में हम 5.5 की दूरी लेंगे। एक सिरा 0 पर, नुकीला सिरा अगर हमने 0 पर रखा है तो पेंसिल वाला सिरा जो है वो 5.5 इस बिंदु पर रखेंगे। दूरी लॉक कर देंगे और नुकीला सिरा क्यू पर रखेंगे, क्योंकि ये दूरी क्यू आर है। त्रिभुज की रचना करना हमने छोटी कक्षाओं में ही सीखा है। क्यू आर की दूरी है, इसके लिए क्यू से हम इस प्रकार से चाप खींचेंगे। अब ये बिंदु जो प्राप्त हुआ हमें, ये है बिंदु आर। आर को पी से जोड़ देंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें त्रिभुज पी क्यू आर मिल जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर। क्यू आर की दूरी 5.5 सेंटीमीटर। कच्ची आकृति में मैंने आपको लेवलिंग दिखाई है, उस तरह से प्रॉपर लेवलिंग करेंगे। यहाँ पर रचना करते समय थोड़ा मुश्किल होता है लिखना, इसके लिए मैं आप समझ सकते हैं कि ठीक से नहीं लिखा गया है। अब हमें पहला स्टेप हमारा हो गया, अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी हमने रचना कर ली। अब किसी दो कोण का समद्विभाजक खींचना है, तो कोण P और कोण Q, इनके समद्विभाजक खींचते हैं। नुकीला सिरा हमने कोण Q का समद्विभाजक खींचने के लिए नुकीला सिरा हमने Q पर रखा है और गोला प्रकार के दोनों सिरों में सुविधाजनक दूरी, हमारी अपनी मर्जी से सुविधाजनक दूरी लेंगे और इस तरह से चाप खींचेंगे। अब गोला प्रकार का हम देखते हैं कि ये चाप त्रिभुज की दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। तो पहले प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखेंगे और त्रिभुज के अंतर्भाग में या त्रिभुज के बाह्य भाग में कहीं भी आप चाप खींचेंगे। त्रिभुज के बाहर भी खींच सकते हैं या त्रिभुज के अंदर, लेकिन इस प्रकार से खींचना है कि रचना स्पष्ट दिखनी चाहिए। एक चाप इस तरह से खींचा। अब दूसरी भुजा पर नुकीला सिरा रखेंगे और
पहले खींचे गए चाप को प्रतिच्छेदित कर देंगे। हमें एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया, इस बिंदु को Q से जोड़ देना है। स्केल को दोनों बिंदुओं पर अलाइन करेंगे और बिंदुओं को जोड़ने वाली किरण खींचेंगे। कोण समद्विभाजक खींचते समय हमें ज्यादा सावधानी बरतनी है। अगर किरण आप ठीक से नहीं खींचते हैं तो आपका जो अंतर्वृत्त है वो ठीक से नहीं बनेगा, या तो वो त्रिभुज के बाहर हो जाएगा या त्रिभुज के अंदर होगा। अभी भी देख सकते हैं ये जो किरण रेखाखंड मैंने खींचा है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो आपकी स्केल शार्प होगी और अलाइनमेंट जो है स्केल का वो परफेक्ट होगा। अब इसी प्रकार से कोण P का समद्विभाजक खींचते हैं। गोला प्रकार के दोनों सिरों के बीच में सुविधाजनक दूरी लेंगे और कोण की दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करता हुआ चाप खींचेंगे इस तरह से। अब नुकीले सिरे को एक भुजा पर रखेंगे। इस बार मैं त्रिभुज के बाहर चाप खींचती हूं इस तरह से। अब इतनी ही लंबाई वाला जो हमने चाप खींचा है उसे प्रतिच्छेदित करना है, लेकिन कोण की दूसरी भुजा पर रखकर। तो इस तरह से हमें एक प्रतिच्छेदन बिंदु यहां पर मिला है। इस बिंदु को हमें P से जोड़ना है। तो फिर से स्केल लेंगे और इसे बिंदु P से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों कोणों के समद्विभाजक खींचे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो बिंदु है वो बिंदु I है। अब इस बिंदु से हमें भुजा PQ पर लंब खींचना है। तो PQ पर लंब खींचने के लिए हम कोण का गोला प्रकार का नुकीला सिरा सबसे पहले I पर रखेंगे और दोनों सिरों के बीच सुविधाजनक दूरी लेंगे। PQ की दोनों भुजाओं को इस तरह से प्रतिच्छेदित करेंगे, एक और दूसरी ओर, दो और चाप खींचेंगे इस तरह से। किसी रेखा के या रेखाखंड के बाहर दिए गए किसी बिंदु से लंब खींचना ये हमने कक्षा 9वीं में और 8वीं में भी सीखा है। अब भुजा PQ को हमने दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया। तो पहले एक बिंदु पर नुकीला सिरा रखकर इस तरह से बाह्य भाग में चाप खींचेंगे और फिर दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखकर पहले खींचे गए चाप को प्रतिच्छेदित कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये प्रतिच्छेदित नहीं हो रहा है, तो पहले वाले चाप को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो ये हमें बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु को I से जोड़ देना है, तो ये हमें लंब मिल जाएगा
यानी हमारी त्रिज्या मिल जाएगी। त्रिभुज वृत्त की रचना करने के लिए हमें केंद्र और त्रिज्या दो घटक आवश्यक होते हैं। तो हमने जब कोण समद्विभाजक खींचा यानी आई जब मिला तो हमें केंद्र मिल गया। अब आई से जो लंब है वो त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या प्राप्त करते हैं। रचना बहुत सरल है और बहुत मजेदार है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। आप देख सकते हैं मैंने दो बार क्यों मिटा दिया, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेदन बिंदु के लेफ्ट साइड में रेखा जा रही थी, हमें तो इस तरह से हमने आई से भुजा पी क्यू पर लंब खींचा। अब ये जो बिंदु है जहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं भुजा को वो हो जाएगा एम। तो आई एम को त्रिज्या लेकर और आई को केंद्र लेकर हमें वृत्त की रचना करनी है। तो गोला प्रकार का नुकीला सिरा आई पर रखते हैं और दोनों सिरों के बीच की दूरी आई एम के बराबर लेते हैं। दूसरा सिरा एम पर रखेंगे और ये हमारी त्रिज्या और केंद्र। अब वृत्त का त्रिभुज का अंतः वृत्त या अंतर्वृत्त आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा त्रिभुज का अंतर्वृत्त। देख सकते हैं कितना सुंदर है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आप सबकी भी रचना पूरी हो गई होगी। तो दो बातें आप ध्यान रखिए। पहला, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करके उसके किसी दो कोण का समद्विभाजक खींचेंगे और वृत्त का केंद्र प्राप्त करेंगे। अब वृत्त का केंद्र मिल गया तो क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम प्रतिच्छेदन बिंदु आई से किसी भी एक, यहां पर हमने पी क्यू पर लंब खींचा है, आप पी आर या आर क्यू किसी भी भुजा पर लंब खींचेंगे और उस लंब दूरी को त्रिज्या लेकर अंतर वृत्त की रचना करेंगे। तो वापस आते हैं अपने, अब हम प्रश्न संग्रह 6.3 प्रश्न संग्रह 6.3 के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा उदाहरण था। सिक्स पॉइंट थ्री कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त को उस त्रिभुज का अंतर्वृत्त कहते हैं और उस वृत्त के केंद्र को अंतर्वृत्त केंद्र या अंतः केंद्र कहते हैं। 6.3 का पहला क्वेश्चन है, सारे प्रश्न दो ही सवाल हैं जो अंतर्वृत्त के हैं, क्वेश्चन 1 और 3, और उदाहरण के जैसे बिल्कुल सेम है। प्रश्न है, त्रिभुज ABC के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 100 अंश, BC बराबर 6.4 सेंटीमीटर और कोण C बराबर 50 डिग्री। तो यहाँ पर दो कोण दिए हुए हैं और एक भुजा का मान दिया है।
तो हम रचना के सोपान और कच्ची आकृति जरा जल्दी जल्दी समझेंगे ताकि हम ये रचना कर पाए समय रहते। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे, यानी आधार 6.4 हमने खींचा और फिर बिंदु बी पर 100 अंश का कोण बनाएंगे। सी पर हम 50 अंश का कोण बनाएंगे और जहां पर दोनों किरणें प्रतिच्छेदित करेंगी वो होगा बिंदु ए। किन्हीं दो कोणों के, तो यहां पर हम कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हमने आई नाम दिया। अब आई से भुजा BC पर लंब IM खींचेंगे। बिंदु I को केंद्र और IM को त्रिज्या लेकर हम अंतर्वृत्त की रचना करेंगे। तो ये हमारा स्पष्टीकरण और कच्ची आकृति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं रचना की ओर। स्केल लेते हैं सबसे पहले और आधार BC खींचेंगे। 6.3 का क्वेश्चन 1 है। आधार BC और ये होगा 6.4 सेंटीमीटर। 0 से 6.4 सेंटीमीटर आधार खींचा। अब बिंदु B पर हमें 100 अंश का कोण बनाना है। तो यहां से राइट साइड से शुरू करेंगे गिनती। 0, 90, 80, यहां पर 100 है। तो पेंसिल लेंगे और जहां पर 100 है वहां पर निशान लगाएंगे। उसी प्रकार से अब इसे जोड़ देना है बिंदु बी से। हमने दर्शाया नहीं है लेकिन आपने कच्ची आकृति में देखा कि जहां पर स्केल है वो बिंदु बी है। इसे जोड़ देना है। ये रहा 100 अंश का कोण बन गया। बिंदु बी, बिंदु सी। अब बिंदु सी पर हमें 50 अंश का कोण बनाना है। तो कोण मापक को इस प्रकार से रखिए और लेफ्ट साइड से इस बार गिनती शुरू कीजिए। 0, 10, 20, 30 और ये रहा 50। 50 अंश पर हमने निशान लगा लिया। अब स्केल की सहायता से बिंदु सी से जोड़ेंगे और किरण को वहां तक बढ़ाएंगे जहां तक ये पहले से खींची हुई किरण को प्रतिच्छेदित करने लगे। तो इस तरह से हमें बिंदु ए मिल गया। त्रिभुज ABC जिसमें कोण B का मान 100 अंश है और C का मान है 50 अंश। अब कोण B का समद्विभाजक खींचते हैं। ये हमने चाप खींचा। अब आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो चाप भुजा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है
गोला प्रकार का नुकीला सिरा उस बिंदु पर रखेंगे और त्रिभुज के बाह्य भाग में एक हमने चाप खींचा। अब उतनी ही लंबाई से दूसरे सिरे पर, दूसरी भुजा पर रखकर पहले खींचे गए चाप को प्रतिच्छेदित कर देंगे, तो हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु से शीर्ष बिंदु बी को जोड़ देंगे। स्केल को सीधा रखेंगे। ये हमने पहले कोण का समद्विभाजक खींचा। अब इसी प्रकार से हम दूसरे कोण अर्थात कोण सी का समद्विभाजक खींचेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नुकीला सिरा पहले सी पर लाएंगे। गोला प्रकार के दोनों सिरों में अपनी सुविधा के अनुसार दूरी ले लेंगे और इस तरह से ऐसा चाप खींचेंगे जो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे। फिर दूरी आप बदल भी सकते हैं। नुकीले सिरे को एक भुजा पर रखेंगे, यानी जहां पर चाप प्रतिच्छेदित करता है, और इस तरह से आप एक चाप खींचेंगे। दूसरी भुजा पर रखेंगे और इस खींचे गए चाप को प्रतिच्छेदित कर देंगे। अब आपको एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है, इसे हम क्या करेंगे, सी से जोड़ेंगे। जोड़ते गलती यहीं पर होती है, आप जब ये कोण समद्विभाजक खींचते हैं तब बहुत ध्यान में रखना है, स्केल जरा सा ऊपर नीचे हुई कि वृत्त बाहर या अंदर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने खींचा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो किरण है उसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो फिर से रचना करते हैं। स्केल को थोड़ा सा नीचे लेंगे, थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा बिंदु सी की ओर स्केल को। ये कोण समद्विभाजक हुआ। अब हमें बिंदु आई प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखते हैं, ये बिंदु है आई। आई से भुजा BC पर लंब खींचते हैं, तो नुकीला सिरा लाते हैं आई पर, दूरी को एडजस्ट करते हैं और दोनों भुजा पर दो चाप खींचते हैं। भुजा BC पर एक इस तरह से खींचा और एक दूसरी ओर खींचते हैं। नुकीला सिरा भुजा पर उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखते हैं और त्रिभुज के बाह्य भाग में इस प्रकार से चाप खींचते हैं। वापस दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु पर नुकीला सिरा रखेंगे और पहले खींचे गए चाप को प्रतिच्छेदित कर देंगे। अब इस बिंदु को आई से स्केल की सहायता से हमें जोड़ना है। ये हमारी स्केल, इसे सीधा कर लेंगे। बिंदु आई पर और इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर हमें अलाइन करना है। अब दोनों बिंदुओं को हमें जोड़ देना है। देखते हैं क्या ये परफेक्ट है। आई को केंद्र मानकर
और आई एम, यहाँ पर जो हमें बिंदु मिला, जिस बिंदु पर भुजा बी सी को प्रतिच्छेदित करता है वो बिंदु एम हो गया। तो आई एम को हम त्रिज्या लेंगे और आई को केंद्र लेंगे और इस माप के आधार पर अंतर्वृत्त बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर आकृति है। एक बार फिर से इस आकृति की सहायता से मैं आपको स्पष्ट करती हूं हमने क्या किया। यहाँ पर मैंने कोणों के माप और भुजा की लंबाई नहीं दर्शाया है। तो 6.4 का बीसी खींचा, बी पर 100 अंश का कोण बनाया, सी पर 50 अंश का कोण बनाया, कोण बी का लंब समद्विभाजक खींचा, कोण सी का, ये जो आसमानी रंग से आप देख सकते हैं नीले रंग से, ये हमने कोण सी का लंब कोण समद्विभाजक खींचा। फिर जहां पर दोनों प्रतिच्छेदित करते हैं वो हो गया संगामी बिंदु आई यानी अंतः केंद्र। आई से भुजा बी सी पर लंब, ये आप देख सकते हैं कर्सर जहां पर पॉइंट हो रहा है पर्पल कलर से, हमने क्या खींचा है, आई से बी सी पर लंब खींचा है। और आई एम इस दूरी पर को त्रिज्या लिया और आई को केंद्र लेकर हमने त्रिभुज का अंतर्वृत्त बनाया है। तो ये हुआ हमारा 6.3 का पहला क्वेश्चन। अब वापस आते हैं मुद्दे की ओर। सिक्स 6.3 में दूसरा क्वेश्चन है परिवृत्त का, जो आप कल सीखेंगे। और तीसरा प्रश्न है ये अंतर्वृत्त की रचना कीजिए। त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई बराबर 6.7, वाई जेड बराबर 5.8 और एक्स जेड बराबर 6.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं दी हुई हैं, आप त्रिभुज बनाएंगे और उसका अंतर्वृत्त खींचेंगे। तो रचना का सोपान और कच्ची आकृति मैं आपको बताऊंगी, हालांकि समय हो चुका है, इसके लिए हम ये पक्की आकृति की रचना आप ही करेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हमने अभी अभी प्रश्न हल किया। दिए गए माप के आधार पर त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। पहला स्टेप, यानी हम सबसे पहले आधार YZ खींचेंगे। अब बिंदु Y से YX की दूरी है 6.7, तो 6.7 की दूरी पर आप चाप लगाओगे और Z से 6.9 की दूरी पर चाप खींचोगे। जहां दोनों प्रतिच्छेदित करते हैं वो बिंदु होगा X। त्रिभुज बन गया। अब कोण Y और Z का कोण समद्विभाजक खींचिए। स्टेप 2, बिंदु Y का कोण समद्विभाजक खींचा हमने और इसी प्रकार से Z का भी खींचा। दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसे हमने I नाम दिया। बिंदु I से YZ पर लंब IM खींचा, ये लंब रहा और IM को त्रिज्या, बिंदु I को केंद्र मानकर त्रिभुज का अंतर्वृत्त खींचेंगे। तो इस प्रकार से इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और रचना के सोपान और कच्ची आकृति को ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने अभी आपको सिखाया ये रचना आप स्वयं करेंगे। किसी को कोई संदेह है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप में से किसी भी विद्यार्थी को कोई संदेह है तो आज एक मिनट। इस प्रकार से आज हमने त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना करना सीखा है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का
धन्यवाद।